जी हेलो एंड वेलकम टू द प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन। सो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एससीक्यू और क्लिनिकल्स हैं और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा पैटर्न आपको इसको समझाने से पहले बता दूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले 3 वीक ऑफ डेवलपमेंट में से एक आता है, प्लेसेंटा प्लस स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में से एक आता है। लास्ट ईयर स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में से आया था और फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में से आया था। इस साल पॉसिबिलिटी है कि इसमें से आएगा प्लेसेंटा में से। सो इसमें से फ़ायदा ये है कि लंबा यूनिट तो है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है जी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल और फेटल पार्ट होगा। फेट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है जी, इसका फेट क्या होता है, ओके, वो इसी में आपका कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी डेसिडुआ एंड इट्स टाइप, डेसिडुआ एंड इट्स टाइप, जस्ट ये इतना 3 पॉइंट्स करनी है, डेसिडुआ की डेफिनेशन करनी है, डेट इज़ मोर देन इनफ। डायग्राम कर सकते हैं तो कर लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, इसमें से जस्ट आपने रीड करनी है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाईलाइट्स शायद आपको नज़र आ रही होंगी, ये आप कर लें, डेट इज़ मोर देन इनफ। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या आता है। ये आपको मैं वही बता रहा था कि पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन से होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन फॉर एमसीक्यू पढ़ लेनी है, ऐसा कोई और चीज़ नहीं आती। ये आपने इस तरह से प्लेसेंटा को ड्रा करना है। प्लेसेंटा की ड्राइंग इस तरह से होगी, और सॉरी डेसिडुआ की ड्राइंग इस तरह से होगी, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेना। प्लेसेंटा सर्कुलेशन, ये किसी भी आप शॉर्ट बुक से कर सकते हैं, यहाँ से करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने नोट्स बनाएं, केएलएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्लेसेंटा सर्कुलेशन के लिए। जस्ट एक बार एक सेंडअप में आया हुआ है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेसेंटल सर्कुलेशन, इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन यूएचएस में इसका नहीं आया, ठीक है जी। देन फर्दर मूव करते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को दूसरा क्वेश्चन है जी प्लेसेंटल बैरियर, कौन सी चीज़ें मिलकर प्लेसेंटल बैरियर बनाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है जी, ये वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है। और डेसिडुआ की टाइप्स और डेसिडुआ की डेफिनेशन बहुत बार रिपीट हो चुकी है। 5-5 नंबर के आते हैं, फ्री के 5 नंबर होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है जी, इसके जस्ट आपने नाम करने होते हैं, ओके। ये आपने सारा स्किप कर देना है, इसको क्रॉस लगा दें आप, ज़रूरत भी नहीं है एक्सप्लेनेशन करने की, ठीक है जी। उसके बाद प्लेसेंटा एज एलोग्राफ, ये सारा आप क्रॉस लगाते जाएं। यहाँ पर एक एमसीक्यू है, प्रॉफ एमसीक्यू है रुबेला वायरस का, ठीक है, इसका आपने देख लेना है, इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है क्या होता है। ये सारा आपने क्रॉस लगा दिया, यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्रॉस है ये जी। अच्छा, ये क्लिनिकल आपने कर लेना है। अब जो फर्स्ट क्लिनिकल जो है वो है प्रीक्लैम्सिया, यही है, ओके। पार्चुरेशन किसी भी शॉर्ट बुक से कर लें, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूक्यू इसमें से ऐसा नहीं आया हुआ, ओके। स्टेजेस ऑफ लेबर पेन, ये बहुत बार पिछले साल जो है 2021 में इसके स्टेजेस जो हैं वो सेंडअप्स में आई हैं, और जो उनके एग्ज़ाम होते हैं इंट्रा कॉलेजेस एग्ज़ाम उसमें आ चुकी हैं। सिग्निफिकेंट सर्कुलेशन आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये एमसीक्यू के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने रीड कर लेना है। प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ, ठीक है जी, इसको ये पैरे को आपने रीड कर लेना है। मैटरनल एंड पैटर्नल सर्विस, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड किसी भी शॉर्ट बुक से कर लें, इसके क्लिनिकल कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो जिसमें अम्बलाइकल नॉट आ जाती है, वो नॉट किस तरह बनती है, ट्रू नॉट फॉल्स नॉट क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ये आपने सारा स्किप है। देन आपने देखना है कि जी पॉलीहाइड्रोनोमियास और ओलिगोहाइड्रोनोमियास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्लिनिकल पॉइंट्स ऑफ दैट चैप्टर। अब नॉर्मल प्लेसेंटा इस बुक में शायद नहीं हो, आपने कहीं से सर्च करके ये लाजमी लिख लेना है। ओलिगो और पॉलीहाइड्रोनोमियास बहुत बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार। जाइगोटिक ट्विंस आगे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। मल्टीपल प्रेगनेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू क्वेश्चंस, ठीक है जी। जस्ट आपने इतना करना है कि जी अगर 2 से 3 नंबर का आ जाए तो आपने कैसे लिखना है। डाइजागेटिव ट्विन इसके साथ रिलेट करके आता है, पास पेपर से देख लेंगे वो अच्छा रहेगा, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। किसी भी शॉर्ट बुक से आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसको हम 2 बार यूएचएस में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है जी। पास पेपर से कर लें, मेरे ख्याल में बेटर है। उसके बाद
आपको बताता हूँ डाइज़ाइगोटिक ट्विन अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड यूक्यू है वो कौन से वाला है। तो एक तो होगा डाइज़ाइगोटिक ट्विन्स, उसके बाद होगा दूसरे नंबर डेसिडुआ और प्लेसेंटल बैरियर पार्ट्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एक बार या दो बार क्वेश्चन ये भी आया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, ओलिगोहाइड्रोनोमियास का अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो आपको थोड़ा सा उसका भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोनोमियास का क्वेश्चन है एक, वो अक्सर औकात रिपीट हुआ होता है। ये देखें, कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइड। ये यहाँ से भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये आप कोई भी पास्ट पेपर बुक से या ख़ुद बना के नोट से कर लें। ये बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बस इसमें से इतना ही करना होता है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना होता। कंपोजिशन है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी देख लेनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें से आपने एक कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा सा समझना है, वो है कि जी जो फैट है वो क्या होती है, और इसमें एक सेकेंडरी वेजिकल अपेयर होती है, वो कैसे बनती है, छोटी कैसे होती है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है जस्ट फॉर वाइवा क्वेश्चन। वाइवा में ये चीज़ पूछ लेते होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल अबाउट अ प्लेसेंटा।